हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीजीयू का ई वैट रिज़ल्ट आ चुका है और होपफुली आप लोगों ने जीजीयू की वेबसाइट से जाके अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। आप जैसे ही नोटिस सेक्शन में जाएंगे, सबसे पहला जो आज का डेट है उसमें पब्लिश किया गया है, वहाँ पे लिंक है। आपने जो भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, एक पीडीएफ ओपन होगा। उस पीडीएफ में आपके नाम, आपका मार्क्स, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ये भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए फिर से डेट जो है वो बढ़ाई गई है आप लोगों के लिए। तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और क्या चीज़ें आप चेंजेस नहीं कर सकते, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जैसे कि 6 तारीख को कहा गया था, रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैटेगरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो अपलोड करनी है 7 तारीख से 10 तारीख तक। लेकिन क्या चीज़ चेंजेस नहीं करने हैं, आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल में जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, आपका कैटेगरी और किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था, ये आप चेंज नहीं कर सकते। Candidate shall be allowed to upload the document related to academic category detail. In case any student is not updating his or her data, then previous data will remain same and document uploaded will remain unchanged. It will change only in case the candidate replace it with a new one. तो अगर आपने अपलोड कर दिया होगा तो आपका अगर वो सही है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक बार उससे लॉगिन करके देख सकते हैं कि जो आपने अपलोड किया है वो सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो आप उसे फिर से अपलोड कर सकते हैं, और अगर वो सही है तो उससे कुछ मत करिए, जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए, वो वहाँ पे अपलोड है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने फ़ोटो और सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकते। अब किस कोर्स के स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सबमिट करनी है, आई मीन डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं, यहाँ पे मेंशन है। देखिए ये सारे कोर्सेज के लिए स्टूडेंट को ये 5 चीज़ें हैं जो अपलोड करनी है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कि ऑप्शनल है, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑब्लिक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र, ये है जो आपको अपलोड करना होगा। आप इस जिस भी कैटेगरी का आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा, और इनकम सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी इफ़ एनी। इनकम सर्टिफिकेट जनरल स्टूडेंट्स को नहीं करना है, ना ही एसटी एससी को। अब अगर आप ये कोर्सेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यूजी का मार्कशीट एक एक्स्ट्रा है जो लगाना है मैंडेटरी, बाकी सेम एज इट इज़ जो ऊपर में मेंशन है। और यहाँ पे ये कैंडिडेट अप्लाइड फॉर बीपीएड, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट्स और है जिन्हें अपलोड करना है। इन केस ऑफ पीजी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इन केस ऑफ पीएचडी उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स है एक्स्ट्रा, इसमें एक ही डॉक्यूमेंट्स होंगे। पहला तो ये है पीजी का, और दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे है वीरेट, ये यहाँ पे मेंशन है मैंडेटरी। जहाँ पे मैंडेटरी है वो आपको एनी हाउ अपलोड करना है, जो ऑप्शनल है आप उसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो आप उसे अपलोड भी कर सकते हैं। नीचे और देखेंगे कि जो भी सीट्स है उसमें 5% सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, ये यहाँ पे कहा गया है। और देखिए, इन केस अ category candidate apply for any program does not fulfill the eligibility criteria of UR, seats will be considered as her category only। ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। Merit list of candidate UG PG program will be declared on the basis of marks in entrance test and provisional mention in admission brochure। और however in case of any tie, तो यहाँ पे ट्राई बैक का फॉर्मूला क्या रहेगा ये बताया गया है। पहले यूजी का देखेंगे, फिर 12th का, फिर 10th का मार्क्स जो है वो देखा जाएगा अगर टाई होता है तो। ये पोर्टल में आपको अपलोड करने हैं, ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। अब हम नीचे देख सकते हैं, ये
कि देखिए यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई किया जाएगा फर्स्ट मैरिड लिस्ट के लिए 11 और 12 तारीख को। फिर आपको मेल आएगा कि 13 तारीख को आपको मेल आएगा कि आपका जो है ये सीट जो है आपको अलॉट हो चुकी है। अब आपको जो फीस है, आपके कोर्स की जो फीस है जीजीयू की, वो सबमिट करना है। फिर जो भी फर्स्ट मैरिड लिस्ट के अकॉर्डिंग जिन्होंने फीस जो है वो सबमिट कर दी होगी, तो वो 14 से 16 तारीख के बीच में जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। फिर सेकंड मैरिड लिस्ट जो है वो 18 को ईमेल के थ्रू आएगी। फीस की जो लिस्ट होगी वो 19 से 21 तक की आएगी। मतलब जो फीस सबमिशन है, जो स्टूडेंट को फीस सबमिट करना है, वो उनके लिए डेट यहाँ 19 से 21 है। फर्स्ट वाले जो फर्स्ट मैरिड लिस्ट में जिनका नाम है उनको 14 से 16 तक सबमिट करना है। उसी तरीके से ये थर्ड का यहाँ पे लिखा गया है। इफ़ रिक्वायर्ड द सिमिलर प्रोसेस विल बी अडॉप्टेड फॉर रिमेनिंग वैकेंट सीट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड में ही आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 लिस्ट आएगी। ये 3 लिस्ट में जो भी स्टूडेंट्स की जितनी सीट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट मैरिड लिस्ट जो आती है उसमें स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, उसके बाद जो सीट खाली रहती है उसके लिए सेकंड लिस्ट आएगी, फिर वैसी ही थर्ड लिस्ट आएगी। और उसके बाद भी कोई लिस्ट सीट खाली रहती है तो फिर फोर्थ लिस्ट आने के चांसेस होंगे। ये यहाँ पे जीजीयू में मेंशन है, मतलब ये जो नोटिस जारी किया है जीजीयू ने, यहाँ पे ये मेंशन है। आप चाहें तो इसे वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आपको अपलोड कहाँ करना है। आपने जहाँ से अपना एडमिट कार्ड लॉगिन करके डाउनलोड किया था वहीं से उसे फिर से लॉगिन करिए और वहीं पे ही अपलोड का सेक्शन होगा जो आपको अपलोड वहीं से करना है। तो डॉक्यूमेंट्स करेक्ट अपलोड करिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो भी बताया आपको समझ अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।